आइए बस अंतिम में अपनी बात रखते हुए एक दिया तो जलाओ। उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमने उम्मीद किया सभी से और उसने हमारा सहयोग भी किया और उस उम्मीद के दम पर आज हम यहाँ पर हैं। और जीवन में हमेशा आप सबको पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। जो इंसान पॉजिटिव सोच रखता है वो निश्चित ही आगे बढ़ता है। और हमने पॉजिटिव सोच रखा, उसके लिए हमारे बहुत सारे लोगों का हमें सपोर्ट मिला, हमारे शिक्षकों का, हमारे साथियों का, हमारे क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक श्री दिनेश पाटिला जी का, हमारे जनपद अध्यक्ष स्वर्गीय श्री अनिल शुक्ला जी का, खैरागढ़ के विधायक श्री बाबा देवरसी जी का, पुरोहित दादाजी का, मरकाम सर जी का, रतन यादव जी का, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। हमारे स्कूल के हमारे सुश्री साधना मैडम जी हैं, उसके साथ ही श्री आनंद सिन्हा जी और बहुत सारे लोग हैं। मैं कितने लोगों का नाम बोल पाऊँ, बस इतना ही कहूँगा। सभी ने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उन सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और बस एक छोटी सी कविता के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। चारों तरफ कितना अंधेरा है, चारों तरफ कितना अंधेरा है, छल कपट झूठ का बसेरा है। जरा संभल कर चलना मेरे दोस्तों, जरा संभल कर चलना मेरे दोस्तों, कहीं दूर तो रोशनी का सवेरा है, कहीं दूर तो रोशनी का सवेरा है। मंजिल को अगर पाना है तो मंजिल को अगर पाना है तो रोशनी की तलाश में निकलना है। मंजिल को अगर पाना है तो रोशनी की तलाश में निकलना है। घनघोर अंधेरा चारों तरफ डाले डेरा, कहीं आपस में हम न करते रहें तेरा मेरा तेरा मेरा। आपस में लड़ने का फायदा बताओ तो जरा, जब भी लड़े हैं आपस में कोई अपना ही मरा, कोई अपना ही मरा। एक कदम तुम चलो एक कदम हम चले, मिल जाए दोनों तो दिया जले। कब तक भागोगे तुम यूं ही अंधेरों से, एक दिया तो जलाओ अपने घरों से। अपने घर से आज भले ही हम अकेले चले हैं, एक दिन देखना तेरे पीछे पूरी कारवां चला है, पूरा कारवां चला है। सूरज अकेला चले चांद अकेला चले, देखो उनके पीछे सारा जमाना चले, देखो उनके पीछे सारा जमाना चले। इस तरह से हमने लिखने का प्रयास किया और आप सबने हमें सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कविता के रूप में मैं भगत सिंह को समर्पित करते हुए, हमारे समाज के बहुत सारे लोग आज भटके हुए हैं, मुख्य धारा से भटके हुए हैं और नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद और न जाने समाज में क्या क्या विपरीत परिस्थितियां पैदा करते हैं। हमारे ये भटके लोग अपने ही लोगों को मारते हैं, अपने ही घर परिवार को बर्बाद करते हैं। ये जितने भी बाहर की जो शक्तियां हैं, बाहर के जो लोग हैं, वो आकर के हमें बरगला रहे हैं। तो इन सब से हमें बचना है। हमारे देश भारत संप्रभुत्व है, हम सब एक हैं, हम सब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ विभिन्न संस्कृति, विभिन्न बोली भाषा है और हम सभी का सम्मान करते हैं। तो आप सभी भटके हुए लोगों से इतना ही कहूँगा कि आपकी लड़ाई अगर सरकार से है तो बातचीत के माध्यम से उनको समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। आप एकाएक आतंकवादी घटना पैदा कर देते हैं, एकाएक नक्सलाइट घटना कर देते हैं और उसमें अपने ही लोगों को मार रहे हैं। आप समाज से किसी कारणवश नाराज हो सकते हैं, हम नहीं कहते आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है, लेकिन किसी न किसी कारणवश आप समाज से भटके हुए हैं। तो आपसे भी कहेंगे कि आप पुनः समाज में वापस आइए और बातचीत का सिलसिला, शांति का सिलसिला अपनाइए, न कि अपने ही पुलिसों पर, न ही अपने आसपास काम करने वालों पर, न ही अपनी भारत की संपत्ति, मोटर गाड़ी, बस, रेल, ट्रेन, हवाई सड़क, इनको आप बर्बाद करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन करते हैं, आप उनसे हटिए और अपनी बात को सरकार को आप मनवाइए और इससे ही हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आप स्कूल बिल्डिंग को उड़ा रहे हैं, आप स्वास्थ्य केंद्रों को उड़ा रहे हैं, आप सड़कों को उड़ा रहे हैं और अपने ही भाई बंधु पर गोली तान रहे हैं, बंदूक तान रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उटपुटांग है और हमारे युवा भटके हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप शिक्षित नहीं, आप भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप सबसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपके साथ शोषण हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पुनः समाज की मुख्य धारा से जुड़िए, शासन प्रशासन से जुड़िए और अपनी बात को रखिए। निश्चित ही आपके साथ न्याय होगा और आप समाज को एक नई दिशा देंगे, ऐसी हम आशा और विश्वास करते हैं। और एक अंतिम कविता के साथ आज़ादी का वो दीवाना भगत सिंह को समर्पित करते हैं, आप सबको समर्पित करते हैं। आज़ादी का था वो दीवाना, भारत माँ का लाडला परवाना, नाम उनका सरदार भगत सा,
जिनका सारा जीवन भारत माँ को समर्पित था। आजादी का था वो दीवाना, भारत माँ का लाडला परवाना, नाम उनका सरदार भगत था, जिनका सारा जीवन भारत माँ को समर्पित था। इंकलाब जिंदाबाद जिनका नारा था, सचमुच में हम युवाओं का राज दुलारा था। प्रेमी पागल कवि शायर, प्रेमी पागल कवि शायर, पर जीना नहीं चाहता था बनकर कायर। धर्म जाति संप्रदाय, धर्म जाति संप्रदाय पाखंडवाद के घोर विरोधी थे। आए थे प्रखर वक्ता, आप थे प्रखर वक्ता, स्पष्टवादी सच्चे सन्यासी थे। आप चाहते थे पूर्ण स्वतंत्रता राजनीतिक गलियारों से, आप चाहते थे पूर्ण स्वतंत्रता राजनीतिक गलियारों से। आपने अंग्रेजों के सिंहासन हिला दिए, कोर्ट में बम की गुंज और इंकलाब के नारों से। आप चाहते तो भाग सकते थे, फांसी के फंदे से बच सकते थे, परंतु आपने हंसकर गले लगाया फांसी के फंदों को। जाते हुए भी जगा गए हिंदुस्तान के मुर्दों को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आप सच्चे युग निर्माणी थे। हंसते हंसते फांसी पर झूल गए ये तीनों वीर शहीद अमर बलिदानी थे। सत सत नमन है, सत सत श्रद्धांजलि, सत सत नमन है, सत सत श्रद्धांजलि। आप ही हैं हमारे युवा वर्ग के लिए सच्चे बाहुबली। मनुष्य मरता है उनका शरीर मरता है, हर उस अच्छे व्यक्ति का विचार सतत जिंदा रहता है, हर उस अच्छे व्यक्ति का विचार सतत जिंदा रहता है। तो आइए हम आप सभी को अपनी बात समाप्त करते हैं और साथ ही साथ समाज के जितने भी भटके हुए लोग हैं उन सबसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप समाज की मुख्य धारा से जुड़िए। आपके साथ निश्चित ही न्याय होगा और एक नई दिशा को, नई मुकाम को हमारा देश छुएगा, ऐसी आशा विश्वास करते हैं। आज राजनीतिक क्षेत्रों में हमारे युवाओं का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। स्कूल कॉलेज लाइफ से वो राजनीति में झंडा पकड़कर चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन हमारे आज के राजनेता अपने भलाई के लिए, अपने फायदा के लिए, चुनाव के समय के लिए अच्छा उनका उपयोग करते हैं और उसके बाद दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उनको बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। और जब उनको अपने आप में सोचने समझने की जिम्मेदारी आती है तब तक बहुत आगे निकल जाए रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप अपना खुद का विवेक लगाएं, अपना खुद का सोच आगे बढ़ाएं और निश्चित अपने घर, परिवार, समाज को एक नई दिशा दें। आज कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप केवल पढ़े लिखे हैं तो शासकीय नौकरी के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। आप पर जो भी हुनर आता है आप उसके लिए मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। निश्चित है अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको वो भी मिल सकता है जो आप चाहते हैं, परंतु उससे पहले हमें सबको कुछ तो करना पड़ेगा। तो आइए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।